फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि नज़र बद। अब नज़र बद का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल हकीकत है, नज़र लगती है बिल्कुल। लेकिन आज की मैं आपको वीडियो ये बताऊँगा कि जो नज़र बद है उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है और उसका प्रोसेस क्या है, यानी कि वो आपको इफ़ेक्ट कैसे करती है। अब नज़र बद का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल एक हकीकत है, इसको साइंस भी सपोर्ट करती है, इसको कुरान और हदीस भी सपोर्ट करता है कि जो बुरी नज़र का लग जाना ये हकीकत है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिटेल में ये वीडियो देख भी सकते हैं। लेकिन मैं इसकी जो बड़ी वजह है उसका आज मैं आपको ज़िक्र करने जा रहा हूँ कि नज़र बद की जो बड़ी वजह है वो एक जेलस इंसान है, हासद है सबसे बड़ा। अब प्रोसेस कैसे शुरू होता है, आप तक नज़र बद कैसे पहुंचती है जब आप किसी हासद से मिलते हैं। होता क्या है इसमें, साइंस क्या कैसे काम करती है कि जब भी आप किसी हासद इंसान से मिलते हैं तो हासद की सबसे एक बड़ी जो बुरी आदत होती है वो कंपैरिजन करता है। यानी कि आपको देखते ही वो कंपेयर करेगा कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं, इसके पास है। तो जब भी आप इसी तरह का कभी कंपैरिजन करते हैं तो आपका एक इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव हो जाता है जिसको हम एमेगडाला कहते हैं। और ये याद रखिएगा, जब भी एमेगडाला या इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है ना तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन ज़्यादा हो जाता है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जो आपको स्ट्रेस क्रिएट करवा देता है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी कि जब स्ट्रेस क्रिएट होती तो उसका इफ़ेक्ट आपकी पूरी बॉडी के ऊपर होता है। यानी कि आपके चेहरे से लग रहा होता है कि आप सैड हैं या कोई स्ट्रेस है या कोई प्रॉब्लम है। तो वो बंदा आपकी खूबी को देख के लफ्ज़ों में तो ये कह रहा होता है कि मुबारकबाद, बड़ी खुशी हुई आपको मिलके, आप तरक्की कर रहे हैं, लफ्ज़ों में ज़रूर कह रहा होता है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसमें स्ट्रेस होता है, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही होती। तो बॉडी लैंग्वेज में ही होता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा। अब एक बात याद रखिएगा, आपका जो ब्रेन है ना वो लफ्ज़ों को कम एंटरटेन करता है और बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा कॉपी करता है। बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने वाले ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जिसे हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, कि आप जिस तरह के इंसान को देखते हैं वो मिरर न्यूरॉन उसी ही चीज़ को आपके अंदर लाना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, एक जेलस बंदा आपको देख के जब डाउन फील करता है और आप उसको देख रहे हैं, वो आपके साथ है, तो वो चीज़ आपके अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती मिरर न्यूरॉन की वजह से। और जब आप में ट्रांसफ़र होती तो आप भी वैसे हो जाते हैं, यानी कि जो इमोशन उसके अंदर होते हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम इमोशनल कॉन्टेजियन भी कहते हैं। कॉन्टेजियन ऐसी चीज़ होती जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है। ये ज़्यादातर बात वायरसेस के लिए होती कि जिस तरह कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस एक कॉन्टेजियन वायरस है। तो इसी तरह स्ट्रेस एक बंदे से भी दूसरे में चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको लोग एनर्जी ट्रांसफ़र भी कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ ट्रांसफ़र होती, इस तरह पॉजिटिव एनर्जीज़ भी ट्रांसफ़र होती। तो होता क्या है कि आपकी जो खुशी जो है वो हासिल जब देखता है तो वो डाउन फील करता है, वो आपके अंदर भी वो चीज़ आ जाती। अब उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? पहला इफ़ेक्ट तो आ गया कि आप भी वैसे ही डाउन फील करने लग जाते हैं। उसी फीलिंग के साथ आप फर्दर जो भी काम करेंगे, उस बंदे से मिलने के बाद जाएंगे ना, तो वो काम ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप एक डाउन कंडीशन में कोई भी काम करेंगे तो वो परफॉर्म अच्छा नहीं होगा। आप गाड़ी चला रहे हैं तो सही चलाएंगे नहीं, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये नज़र होती। तो नज़र का कॉन्सेप्ट इस तरह ट्रांसफ़र होता है और उसकी शुरुआत जो है वो एक हासद से होती है। हाँ, इस चीज़ को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो चीज़ आप अपने आप को बनाए ऐसा लें, अपने आप को ट्रेन अगर ऐसा कर लेना तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप तक आएगी नहीं। यानी कि आप अपने आप को रेजिलिएंट बना लें, अपना बिलीव सिस्टम इतना तेज़ अच्छा कर लें जिसकी वजह से उसकी कोई फीलिंग आप में ट्रांसफ़र ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ ना कि सबसे बड़ी वजह जो नज़र बद की वो हासद है, लेकिन दूसरे साइड पे अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी वजह जो नज़र बद की वो आप खुद हैं, क्योंकि हासद आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रोग्राम कर लें, अपने आप को बेहतर कर लें, बिलीफ सिस्टम बेहतर कर लें, तो आप बच भी सकते हैं।
آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا. بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز رائٹ می ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر. تھینک یو.